बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता। यहां चाहिए पेशेंस जो पत्थर को भी पिघला दे, स्ट्रगल जो इंसान को सोना बना दे, और वो सेल्फ बिलीफ जो पूरी इंडस्ट्री को हिला दे। और आज की ये कहानी है एक ऐसे एक्टर की जिसे कुछ लोग आउटसाइडर बोलते हैं और कुछ इंडस्ट्री कनेक्टेड। पर असली बात, उसने अपनी पहचान, अपनी जगह अपने दम पर बनाई है। ये कहानी है रणवीर सिंह की, बंद बाजा बारात की शुरुआत से लेके उसके करियर के धुरंधर मोड़ तक। चैप्टर 1, आउटसाइडर या नेपो किड। सच क्या है? जब भी रणवीर सिंह का नाम आता है, सबसे पहला सवाल जो जरूर पूछा जाता है, रणवीर सिंह आउटसाइडर है या नेपो किड? सच की शुरुआत सिंपल है। वो किसी सुपरस्टार का बेटा नहीं है। उनके पेरेंट्स डायरेक्टली फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते थे। यहां तक कि उनके फैमिली सर्कल में भी कोई बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं थे। इसलिए हां, उन्होंने लाइन में लगकर रिजेक्शंस झेलकर ही अपनी पहली फिल्म हासिल की। लेकिन एक छोटा सा सच ये भी है, बॉलीवुड सर्कल से उनका दूर का रिश्ता जरूर था। उनका फैमिली कनेक्शन एक्ट्रेस सोनम कपूर से है। इस वजह से उन्हें इंडस्ट्री का बेसिक एक्सपोजर और अंडरस्टैंडिंग जरूर मिला। उन्हें कोई लॉन्च पैड तो नहीं मिला, पर एक छोटा सा रास्ता दिखा जरूर था। इसलिए रणवीर को सही महीने में कहा जाता है इंडस्ट्री कनेक्टेड आउटसाइडर। वो ना पूरे नेपो किड है जिनको सब कुछ थाली में मिल गया, और ना ही वो कंप्लीट आउटसाइडर थे जिनको इंडस्ट्री की ABCD भी नहीं पता थी। उनकी जर्नी इन दोनों के बीच की है, और इस जर्नी में टैलेंट की आग सबसे बड़ी थी। चैप्टर 2, बैंड बाजा बारात। जहां से किस्मत बदली रणवीर सिंह का असली बिग बैंग मोमेंट आया 2010 में, जब यश राज फिल्म्स जैसी बड़ी प्रोडक्शन हाउस की एक छोटी मिडिल बजट फिल्म रिलीज हुई, बैंड बाजा बारात। इस मूवी में रणवीर ने बिट्टू शर्मा का रोल प्ले किया, एक दिल्ली का लड़का जिसके अंदाज में एक झलक थी उस जोश की, उस एनर्जी की जो हर यंग ड्रीमर में होती है। वो बिट्टू शर्मा जो शादियों में बिजनेस देखता था, उसने रणवीर को बॉलीवुड का शादी मुबारक दे दिया। रणवीर ने जो एनर्जी स्क्रीन पर उतारी, वो ऑडियंस के लिए एक शॉक था। नेचुरल एक्टिंग, लाउड पर्सनालिटी, ऐसी बोली जो बिल्कुल रियल लगती थी, और उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस। रणवीर ओवरनाइट यंग जनरेशन के फेवरेट बन गए। लेकिन इस रोल के पीछे भी एक स्ट्रगल है। 100% यश राज फिल्म्स डेब्यू होने के बावजूद उनको कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। उन्हें बताया गया था कि वो कन्वेंशनली हैंडसम नहीं है। पर रणवीर ने इस नेगेटिविटी को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। उन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, उन्होंने बिट्टू को जिया। ये सिर्फ डेब्यूट नहीं था, ये एक वार्निंग थी बॉलीवुड के लिए। एक नया प्लेयर आ चुका है, और इसका खेल कुछ अलग ही होगा। चैप्टर 3, राइजिंग स्टार। हॉर रोल में नया अवतार। डेब्यू की सक्सेस के बाद रणवीर के पास इजी रूट लेने का ऑप्शन था। वो बिट्टू शर्मा जैसा लवेबल रोल रिपीटेडली कर सकते थे, पर रणवीर ने यहां अपने करियर का सबसे बड़ा रिस्क लिया। चैलेंजिंग, ट्रांसफॉर्मेटिव कैरेक्टर्स चुनना। उन्होंने सेफ, सिंपल हीरो की इमेज को छोड़कर अपने आप को हर फिल्म में तोड़ना मरोड़ना शुरू किया। गलियों की रासलीला, रामलीला, इंटेंस लवर बॉय का रोल, जहां उन्होंने अपनी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई। दिल धड़कने दो, एक रिलेटेबल मॉडर्न फैमिली ड्रामा का रोल, जहां वो लाउड नहीं बल्कि क्वाइट और मैच्योर थे। बाजीराव मस्तानी, एक ब्रेव वॉरियर का पावरफुल हिस्टोरिकल कैरेक्टर। इस रोल के लिए उन्होंने 21 दिन तक खुद को अपने फ्लैट में बंद कर लिया ताकि वो बाजीराव के माइंड स्पेस को समझ सके। पद्मावत, एक प्योर नेगेटिव रोल। अलाउद्दीन खिलजी, जो इतना खौफनाक था कि ऑडियंस उनसे नफरत भी करती थी और उनके परफॉर्मेंस को सलाम भी करती थी। हर मूवी के साथ उनकी एक्टिंग और पर्सनैलिटी मैच्योर होती गई। वो सिर्फ हीरो नहीं रहे, वो एक्टर से परफॉर्मर बन गए। उनका हर कैरेक्टर उनकी रेंज का एक नया प्रूफ था। चैप्टर 4, सक्सेस के पीछे का ब्रूटल डिसिप्लिन। लोग सिर्फ रेड कार्पेट का ग्लैमर देखते हैं, पर रणवीर सिंह का रूटीन, उनका डिसिप्लिन ब्रूटल है। वो मेथड एक्टिंग की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं। जब वो एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, तब वो सिर्फ कपड़े नहीं बदलते। He changes his body, his voice modulation, his expressions, and most importantly, his mindset. सब कुछ कैरेक्टर के हिसाब से। बाजीराव के लिए मराठी सीखना, गली बॉय के लिए हिप हॉप और मुंबईया स्लैंग में घुल मिल जाना, 83 के लिए कपिल देव की बॉलिंग एक्शन को हुबाहू कॉपी करना। इस सफर में ऑडिशंस भी थे जहां रणवीर को कई बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने ये प्रूफ किया कि सिर्फ कनेक्शन आपको स्टार नहीं बना सकता।
आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाने के लिए हार्ड वर्क और कमिटमेंट ही काम आते हैं। उन्होंने ये बात इंडस्ट्री के चेहरे पर लिख दी। चैप्टर 5 धुरंधर करियर का डिफाइनिंग मॉड। और फिर आई वो फिल्म जिसका फैंस को सबसे ज्यादा वेट था, जिसने उनके करियर की डायरेक्शन ही बदल दी, धुरंधर। धुरंधर सिर्फ एक एक्शन पैक्ड मसाला मूवी नहीं थी, ये रणवीर के करियर का टर्निंग पॉइंट थी। इस फिल्म में रणवीर एक सीरियस, इंटेंस और इमोशनली लेयर्ड कैरेक्टर में नजर आए। एक ऐसा रोल जिसमें उन्होंने अपने लार्जर देन लाइफ इमेज को साइड में रख दिया। उनका लुक सिंपल था, परफॉर्मेंस रॉ थी, इमोशंस बिल्कुल रियल थे। स्क्रीन पर एक अलग ही रणवीर दिखा। नो ओवर एक्टिंग, नो नॉइज, सिर्फ प्योरे रिफाइंड एक्टिंग। फिल्म रिलीज होते ही रिव्यूज सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गए। This is Ranveer Singh's career best performance, hands down. Ranveer went to another level. We saw the actor, not the star. Dhurandhar proves Ranveer is not just an entertainer. He is a solid, reliable, power-packed actor. इस मूवी ने ये क्लियर कर दिया कि रणवीर सिंह की रेंज ऐसी है कि वो कॉमेडी, ड्रामा, हिस्ट्री और डार्क इंटेंसिटी सब हैंडल कर सकते हैं। धुरंधर ने रणवीर को सुपरस्टार से कंप्लीट एक्टर बना दिया। चैप्टर 6 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। धुरंधर की सक्सेस के बाद रणवीर का करियर ग्राफ और भी तेजी से बढ़ गया। अब उनका सबसे अवेटेड फिल्म है धुरंधर 2 रिवेंज, जो कि ऑफिशियली 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी, जिसका हाइप कितना है मुझे बताने की जरूरत नहीं। और दूसरी सबसे अवेटेड अपकमिंग प्रोजेक्ट है डॉन 3। इसमें वो एक आइकॉनिक कैरेक्टर को अपने अंदाज में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये रोल रिस्की भी है, क्योंकि ऑडियंस पहले ही एक बहुत बड़ी लेगेसी देख चुकी है, लेकिन रणवीर को रिस्क से प्यार है। उन्होंने हमेशा दिखाया है कि वो चैलेंज से कभी पीछे नहीं हटते। उनका फोकस क्लियर है, हर फिल्म में अपने आप से बेटर बनना। वो बॉलीवुड की नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक टेक्स्ट बुक बन चुके हैं कि कैसे आउटसाइडर होकर भी लेगेसी एक्टर्स के आइकॉनिक रोल्स को अपने दम पर कैरी किया जा सकता है। चैप्टर 7 रणवीर सिंह सिर्फ स्टार नहीं, एक माइंडसेट है। रणवीर की असली सक्सेस उनकी लग्जरी कार्स या बड़े अवार्ड्स नहीं है, उनकी असली सक्सेस है उनका माइंडसेट। वो अपने फेलियर्स से सीखते हैं, वो अपने क्रिटिक्स से स्ट्रॉन्गर बनते हैं, और वो अपने फैंस के लिए और अपने कैरेक्टर के लिए 100% से ज्यादा देते हैं। उनका मैसेज बॉलीवुड के हर नए चेहरे के लिए लाउड और क्लियर है। आप कहीं से भी आओ, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, अगला सुपरस्टार आप ही हो। बस अपने जोश और जुनून को कभी टोन डाउन मत करना। एक लड़का जो एक सपना लेके मुंबई आया, एक लड़का जो कंफ्यूज हुआ आउटसाइडर और इनसाइडर के बीच, और आज एक एक्टर जो अपने टैलेंट, अपनी मेहनत और अपनी एनर्जी से बॉलीवुड में एक अलग अनमैच्ड जगह बना चुका है। फ्रॉम बैंड बाजा बारात टू धुरंधर, ये सिर्फ फिल्म्स का सफर नहीं, ये है डेडिकेशन, स्ट्रगल और ट्रायम्फ की कहानी। रणवीर सिंह आउटसाइडर से सुपरस्टार। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब और शेयर